2023 की। महासंग्राम में सबसे पहले बात होगी अमित शाह के मिशन एमपी की। छिंदवाड़ा से जबलपुर लौटे हैं अमित शाह। जबलपुर में फिर शाह बैठक लेंगे। जबलपुर में आज सुबह भी उन्होंने बैठक ली थी। भोपाल भी जाने वाले हैं अमित शाह। 3 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव बेहद नजदीक हैं। राजनीति के चाणक्य अपनी रणनीति बना रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ। छिंदवाड़ा से जबलपुर लौटे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जबलपुर में फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नेताओं की बैठक लेंगे, रणनीति बनाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। बारी है अब चुनाव प्रचार की, रणनीति बनाने की। मकसद केवल एक ही है, सिर्फ जीत। जबलपुर में आज सुबह अमित शाह ने बैठक ली थी। छिंदवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद फिर से गृह मंत्री जबलपुर लौट आए हैं। सुबह भी बैठक हुई और एक बार फिर से बैठक होनी है। भोपाल भी जाएंगे। भोपाल में भी बैठक है अमित शाह की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ। 3 दिन के एमपी के दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। आपको याद होगा टिकट वितरण की जब बात होती थी, गृह मंत्री राजधानी भोपाल पहुंचते थे, कई दौरे किए। उसके बाद प्रत्याशियों के नाम फाइनल हुए। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। अब बारी है चुनाव कैसे जीता जाए, किस तरीके से प्रचार किया जाए, किस तरीके से जनता को रिझाया जाए, किस तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाए, बीजेपी के पक्ष में माहौल कैसे बनाया जाए। तमाम तरीके की रणनीति अमित शाह अब अपने नेताओं के साथ बना रहे हैं। मध्य प्रदेश बेहद अहम राज्य, बीजेपी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है लीडरशिप ने। केंद्रीय लीडरशिप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार दौरे कर चुके हैं और अब राजनीति के चाणक्य अमित शाह मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे थे। कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। तो चलिए, 2 अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय। जबलपुर से पवन पटेल जुड़े हुए हैं और भोपाल से शैलेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पवन, मैं आपके पास आ रहा हूं। महाकौशल पर फोकस इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नजर आता है। सुबह भी एक बैठक ली थी। छिंदवाड़ा में हुंकार भरने के बाद फिर से जबलपुर लौटे हैं और फिर से एक बैठक होनी है। क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बैठक में, पवन? जी बिल्कुल सुमित, एक बार फिर से अमित शाह जबलपुर पहुंचे। हालांकि उनका ये जो टूर प्रोग्राम था उसमें दोबारा जबलपुर वापस लौटने का कहीं कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से उनका वापस आना न सिर्फ बीजेपी बल्कि शहर को भी चौंका रहा है और कई मायनों में उनका यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। 3 दिवसीय दौरे पर है। आज जो है शुरुआत उन्होंने जबलपुर से की। जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा पहुंचे और छिंदवाड़ा से फिर वापस आए। और इसके साथ ही दूसरी तरफ बीजेपी का जो संभागीय कार्यालय है उसमें सुबह से मैराथन बैठकों का दौर जारी है। महाकौशल के तमाम जिलों के पदाधिकारी जबलपुर में मौजूद हैं, जो एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। तमाम बड़े नेता हैं। इस वक्त भी जो बीजेपी कार्यालय है उसमें प्रहलाद पटेल, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा, भूपेंद्र यादव, ये तमाम नेता हैं जो कि चुनाव का प्रभार जिनके कंधों पर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर तो राजनीति के इस महाकुंभ में या महात्योहार में बीजेपी की जो है रणनीति बेहद गंभीर है और बेहद बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने जो वर्चस्व है 20 साल का उसको कायम रखना चाहती है, इसीलिए कहीं भी कोई छोटी सी चूक ना हो उस पर भी फोकस किया जा रहा है। अमित शाह का जबलपुर वापस लौटना, दोबारा बैठकें लेना, ये संकेत भी दे रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कमी ऐसी लग रही थी जिसमें कार्यकर्ताओं से जो नेता हैं और जो नाराजगी है नेताओं की अलग अलग जिलों में जिस तरह की तस्वीरें बीते दिनों सामने आई उसको साधने का ये पूरा प्रयास नजर आता है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है ये कहना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन जो पहली बैठक हुई थी
दोपहर में उस समय जो बातें सामने आई थी कि चुनाव जीतने का मूल मंत्र क्या है, चुनाव की रणनीति क्या है, केंद्रीय संगठन किस तरह से रणनीति पर काम करना चाह रहा है और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देना चाह रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा हुई थी। इसके साथ ही जबलपुर में जिस तरह की बीते दिनों टिकट को लेकर के उथल पुथल हुई थी, हंगामा और उपद्रव की तस्वीरें सामने आई थी, उसको लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही जबलपुर के आसपास के जो जिलों में तस्वीरें सामने आई थी उस पर भी चर्चा हुई है। तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को साधने और बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण है, जिसकी जिम्मेदारी बिल्कुल ठीक बात की पवन आपने कि अगर जबलपुर लौटने का प्रोग्राम नहीं था, जबलपुर लौटे हैं तो कोई ना कोई बेहद महत्वपूर्ण बात जरूर होगी। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, भोपाल भी लौटेंगे, भोपाल भी पहुंचेंगे अमित शाह, क्या कोई टाइम फिक्स है या फिर कभी भी आ सकते हैं भोपाल, और किन मुद्दों को लेकर बैठक होनी है? हालांकि चुनाव है, चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल अमित शाह का जो शेड्यूल है उसमें बदलाव हुआ क्योंकि वो वापस से जबलपुर में कार्यकर्ताओं के बीच बैठक ले रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा था जो शेड्यूल था कि 7 बजे यहाँ शाह पहुंच जाएंगे और भोपाल नर्मदापुरम संभाग की जो 36 सीटें हैं उसको लेकर समीक्षा करेंगे। उनके संभागीय जो नेता कार्यकर्ता थे उन्हें बुलाया गया था, पदाधिकारियों से चर्चा करनी थी। कहीं ना कहीं ये बात जरूर मानी जा रही है कि आज की क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी विदिशा जो सीट है वो इसी क्षेत्र में आती है, तो उसको लेकर भी वो प्रत्याशी को लेकर संकेत दे सकते हैं क्योंकि अभी तक अब केवल 2-3 दिन बचे हैं नामांकन में और विदिशा का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। इसके अलावा यहां पर जो असंतुष्ट नेता हैं कहीं ना कहीं, जैसे भोपाल में उमाशंकर गुप्ता जो पूर्व मंत्री वो असंतुष्ट है, तो ऐसा माना जा रहा है उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया, आज उन्हें भी समझाई दी जा सकती है। इसके अलावा ऐसे असंतुष्ट जो कि भाजपा के साथ काम नहीं कर रहे हैं या कहीं ना कहीं नाराज है, उन धड़े को, उन नेताओं को भी मनाया जाएगा। तो ये बड़ी व्यापक रणनीति के साथ आज बैठक होगी। उसमें ग्राउंड को किस तरह काम करना है, किस तरह कार्यकर्ताओं को ग्राउंड में जाना है, बूथ मैनेजमेंट पर पूरी चर्चा होगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि शाह यहां पर जब 8 बजे के बाद ही अब लौटेंगे, यहां पर पहुंचेंगे भोपाल, और उसके बाद ये बैठक देर रात तक चल सकती है। यहां पर न केवल एक बड़ी संभागीय बैठक है, इसके अलावा प्रमुख नेताओं की एक अलग से बैठक भी तय है। समय है, जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं बदलता रहता है परिस्थितियों के हिसाब से। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पवन, जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अमित शाह जबलपुर दोबारा लौटे हैं। इससे पहले अमित शाह ने जबलपुर में संभागीय पदाधिकारियों के साथ करीब 1 घंटे तक मंथन किया था। वहीं इसके बाद कमलनाथ के गढ़ में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने एमपी की तारीफ करते हुए कहा कि देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार ने आदिवासियों के लिए काम किया, जबकि कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद है। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश को पूर्ण विकसित राज्य बनाना है। मित्रों, हमारे यहां कहते हैं ना, 3 परिवारों का यहां बोलबाला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार और दिग्विजय बंटाधार परिवार, ये 3 परिवार कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। और जहां 3 तिगड़ा होता है ना, वहां काम बिगड़ जाता है। हमारे गुजरात में कहावत है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा।